हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता और पूर्व विधायक गुलाम रसूल बलियावी जी। अक्सर ये अपने बयानों के चलते विवाद में रहते हैं और इन्होंने हजारीबाग में एक बयान दिया है कि अगर मुसलमानों को ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो हर शहर को करबला बना देंगे। अब इसका तात्पर्य क्या है, इनसे समझते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बयान दिया। बलियावी जी, आपने भाषण दिया और बड़ा जोरदार भाषण दिया। आपके कौम के लोग काफ़ी मौजूद थे वहाँ पर हजारीबाग में। आपने कहा कि नुपुर शर्मा का अरेस्ट नहीं होता है और जो मुसलमान दंगा फसाद करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे ही अगर परेशान किया गया तो हर शहर को करबला बना देंगे। करबला तो इराक में है, इसका तात्पर्य क्या है? हमें खुशी भी है और हैरत भी है। हैरत इस बात की है कि लोगों ने करबला समझा है तो किसको समझा है? यजीद को समझा है या इमाम हुसैन को समझा है? हम हुसैन वाले हैं और हमने आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत प्रतिष्ठा, उनके सम्मान की बात की। और इमाम हुसैन कौन है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो इमाम हुसैन का खेमा जला, घर लूटा, बच्चे शहीद हुए, दाना पानी बंद हुआ, उनको शहीद किया गया। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने सब बर्दाश्त किया, सारी तनाए बर्दाश्त की, मानवता और इंसानियत को सुरक्षित रहते हुए संघर्ष करते। ये बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई आपको अपने कौम के लोगों के सामने? एक तरीके से आप तो जोरदार भाषण देते ही हैं, वक्ता काफी अच्छे हैं, लेकिन इससे नहीं आपको लगता है कि इस तरह के बातों से तनाव पैदा होता है? हमारे बच्चों को बगैर किसी सबूत के आतंकवादी कहा गया, पकड़ के जेल डाला गया, तनाव हुआ? हमारी बेटियों के पर्दे और हिजाब पर तबीयत से दौड़ाया जा रहा था, किसी ने कुछ कहा? हमारी मस्जिदों के पास जमीन, कागज, निर्माण सब हमने किया, बुलडोजर सनक सनक के जा रहा, तनाव नहीं हुआ? हम अपनी बात भी न करें। हम हुसैन के करबला की बात कर रहे हैं, यजीद के करबला की नहीं। यजीद का करबला नहीं है, हुसैन का करबला है। तो आपने नहीं कहा कि वहाँ भाषण में बोला आपने कि हुसैन की करबला और यजीद की करबला, आपने तो डिफरेंशिएट नहीं किया। लोग तो इसे भड़काऊ भाषण ही मानेंगे बलियावी जी। जो यजीद के मानसिकता वाले हैं उसे भड़काऊ मानेंगे, जो हुसैन की मानसिकता वाले हैं उसे संघर्ष मानेंगे। हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। शर्मा के बारे में वहाँ बताने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो फिर वही बात हो गई कि आप सामाजिक तनाव और विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपने जिसका नाम लिया है उसका नाम मेरे भाषण में, मेरी स्पीच में कोई दिखा दे। ये कौन है? ये क्या है? ये है कौन? मैं नहीं जानता। हाँ, ये मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे बच्चे रांची में उतरे थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से खेलने वाले की गिरफ्तारी का डिमांड कर रहे थे, तो एक के 47 से मारा गया। दुनिया ने देखा ना। अदारे शरिया कहते रहा कि आप हाई कोर्ट के जज के अधीन एक जांच कमेटी बना दीजिए। पत्थर कहां से आया? आपने वाटर कैनाल का इस्तेमाल नहीं किया, एक के 47 से शूट कर दिया साहब, लबारी समझ करके ना। क्या वो देश के बच्चे नहीं थे? वीडियो में ये भी है कि कैसे उकसाया जा रहा था, दंगे भड़काए जा रहे थे और तैयारी पहले से थी। व्हाट्सएप मैसेज पर बलियावी जी हमने कवर किया है वो इंसिडेंट, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। पूरे देश में प्लानिंग के तहत प्री ऑर्केस्ट्रेटेड व्हाट्सएप में मैसेज किया गया कि फ्राइडे को इस दिन इस समय ये काम करना है। और एक ही साथ, ये महज संयोग नहीं हो सकता है बलियावी साहब कि पूरे देश में एक ही साथ कई जगहों पर
तोड़ फोड़ की जाती है। और सबूत भी आए, सबूत भी आए, जवाब लेंगे, सारे लोगों के पत्थर चलाने और पत्थरबाजों का तस्वीर आए। आप जवाब लेंगे। किसी एक जिम्मेदार संस्था, इदारा, मदरसा, माइनॉरिटीज के संगठन का कोई ऐलान था? कोई एक ऐलान था? लेकिन आप तो यहाँ बोल रहे हैं कि आपके बेकसूर बच्चे पकड़े गए। आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। बेकसूर कल भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं। आपने जिन फोटेज के और जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात की, आपने चेक किया उसका क्रिएटर कौन है? आपने चेक किया वो किसकी आईडी से बना है? आपने चेक किया ये मैसेज कौन डाल रहा है? क्या किसी प्रतिष्ठित, रिकॉग्नाइज्ड, पब्लिकली और लीगली किसी संगठन के निबंधित और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान था? हम क्यों नहीं मान लें कि उन्हीं के लोगों ने क्रिएट किया था? हम तो डिमांड कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चे अपराधी हैं लटका दीजिए सूली पर। पकड़े गए वो लोग ना, पकड़े गए, मतलब लोग तो पकड़े गए ना। दुख तो इसी बात का है भाई जी। चलाते हुए तस्वीरें भी आई, गोली चलाते हुए भी तो पत्थर का जवाब गोली था। आपके कहने का मतलब है ये पत्थर का जवाब गोली था। तो वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, चाहे किसी की सरकार हो, किसी की गवर्नमेंट हो, सेकुलर की कहलाने वाली सरकारों को भी इस पर आरोप है कि भाजपा शासित प्रदेश में ऐसा होता है। वहाँ तो सरकार हेमंत सोरेन, मैंने तो कहीं नहीं कहा भाजपा शासित राज्य में इस तरह की हरकत होती है। आरोप लगते हैं। आरोप लगते नहीं, ये आप कह रहे हैं। हम तो पूरे देश के सभी राज्यों से कह रहे हैं कि राजधर्म निभाइए। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग कानून बनना चाहिए, इस तरह के गिरफ्तारी और ये सब? हमारी दो टूक की बात है और इस पर 4 स्टेट में कुछ एजेंडे तय करके चल रहा है। जहेज के खिलाफ हमारी मुहिम है, किसी ने नहीं दिखाया। शिक्षा के लिए मुहिम है, किसी ने नहीं दिखाया। जमीन मत बेचो दावत खाने के लिए, किसी ने नहीं बताया। अपने बच्चों को पढ़ाओ, किसी ने नहीं बताया। हर हाल में समाजी सद्भाव बाकी रहेगी, किसी ने नहीं बताया। और करबला भी समझ में आया तो यजीद समझ में आया, हुसैन समझ में नहीं आया। उसको स्पेसिफाई मैंने क्लियर किया है। अब जिसकी मानसिकता ही यजीद वाली हो, आप समझते हैं कि जो तनाव का माहौल उत्पन्न होता है, आज़ादी के पहले से है ये सब चीज, उससे तो तनाव भड़क सकता है ना, जैसे कि ये भड़काऊ भाषण में आ सकता है। वो किसी के भड़काऊ मानसिकता के हिसाब से भड़काऊ हो सकता है, लेकिन जो हुसैन वाला है, जो इमाम हुसैन में आस्था और विश्वास रखता है, वो अपनी जान, माल, अपनी जिंदगी लुटा सकता है। इंसानियत, आदमियत, मानवता की दीवार को कभी टूटने नहीं। चाहते क्या है, चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? भाई सीधी सीधी बात है कि नामूसे रिसालत पर एक कानून बना दीजिए कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरह का अभद्र टिप्पणी करता, और मैं तो कहता हूं सिर्फ मेरे पैगंबर की नहीं, सभी धर्म के उन महान भावों के लिए बना दीजिए जो आस्था के केंद्र हो, ताकि बलियाबी भी अगर इस तरह की बात करे तो उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाए। यह अपराध है क्या? हमने कहा कि देश में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, हिजाब, पर्दा, टोपी, दाढ़ी देख करके जिहादी, मस्जिदों पर सत्ता का बुलडोजर, बगैर सबूत के हमारे बच्चों को आतंकवादी और दहशतगर्द, 20 साल 15 साल बच्चे जेल से बाइज्जत बरी होकर आते। समाज में उसके बच्चों की क्या छवि होती है? उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। वो पढ़ रहा था रमेश और सुरेश के साथ, रमेश सुरेश से नफरत करने लगा उस बच्चे के बाप, उस बच्चे के साथ, लेकिन न्यायालय से 12 साल 15 साल के बाद तो बाइज्जत बरी हुआ। तो हमारा ये कहना है कि इन सारे मुद्दों को रखकर अब समय आ गया है कि जिस तरह से दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और भरोसा के लिए SC ST एक्ट बना है, दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के तहत अब जरूरत आ गई है कि मुसलमानों के लिए भी सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए।
लेकिन आप दो बात बोले, मस्जिदों से पकड़े जाते हैं, हिजाब को लेकर भी कहा आपने। मस्जिद से अक्सर देखा गया है, अभी पीएफआई का मामला हुआ, पूर्वी चंपारण जिले में ढाका एक जगह है, वहां से एक शख्स पकड़े गए, चंदन बारा की जगह है, वहाँ मस्जिद से ही पकड़े गए जहाँ चलता है स्कूली शिक्षा चलती है, वहाँ से पकड़ गए। उनका लिंक मिला, अल-कायदा से तार मिला, जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट थे। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह की अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए, श्योर मिलनी चाहिए। लेकिन इसी तरह के सॉफ्टवेयर, चैट, कागज, दस्तावेज बहुत लोग लेकर जाती जांच एजेंसियां, अदालत में प्रूफ क्यों नहीं होता? कैसे बाइज्जत वो बरी होते हैं? क्यों बाइज्जत बरी होते हैं? और ये काम जस्टिफाई करने का, सजा निर्धारित करने का, तय करने का काम तो अदालत का है ना। फिर ये अदालत से पहले लोग कैसे उसको आतंकवादी कहते? सवाल मेरा उनसे है। ऐसे लोगों को आप आतंकवादी नहीं मानते? जो इस तरह के कुकर्म में हो उसे आप सजा देने में डर रहे हो, तो लाओ हम सजा देंगे, मेरी कम्युनिटी सजा देगी, लेकिन भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। लेकिन इस नाम पर बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच हमारे चेहरे को, हमारे फेस को, हमारी टोपी दाढ़ी को, हमारी जनरेशन को अगर अपमान करोगे तो ये अच्छी बात नहीं। हिजाब की बात आपने कही, हिजाब के, लास्ट सवाल, हिजाब के आड़ में बहुत सारे सिक्योरिटी फैक्टर्स भी हो जाते हैं जहां पर जांच करनी ज़रूरत हो जाती है। हिजाब के आड़ में बहुत लोग गलत गलत काम भी करते हैं, तो आपको इससे क्यों परहेज है? जहीं सुरक्षा जांच हो रहा है, जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है। अक्सर देखा गया विद्यालय में भी आजकल चोरी भी बहुत करते हैं लोग, हिजाब पहन लेते हैं, उसमें क्या परेशानी? जांच के लिए कहीं आपत्ति या एतराज तो किसी ने नहीं किया सर, इसी के लिए नहीं किया। लेकिन स्कूल में अगर बच्ची हिजाब पहन के जा रही तो आप सीटी बजा रहे हो, घेर रहे हो। आप ही ने दिखाया था ना। पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? क्या वो बिल्कुल असहाय बनकर के बच्ची चीख रही थी ना, जैसे बहादुर लोग हमारी उस बच्ची को घेरे हुए हैं? दुनिया ने देखा ना। इस पर तो किसी ने नहीं कहा कि ये कृत्य गलत है, ऐसे दोषियों को सजा देनी चाहिए। अभी रिपोर्ट आई है, मुस्लिम बच्चियों के इस प्रताड़ना की वजह से उस क्षेत्र में मुस्लिम बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दिया है जी। इस पर क्यों नहीं बहस हो रही है? हिजाब के आड़ में तो गलत काम करते ही हैं लोग, बहुत सारे लोग जो पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं उनको सजा दीजिए, बचाव कौन कर रहा है? अगर बचाव कोई करे तो बताइए। मेरा अगला सवाल, आखिरी सवाल, ये देखा गया है सीमांचल बेल्ट में और झारखंड में भी, दुमका में, आप बोलते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, मानते हैं भारत सेकुलर स्टेट? बिल्कुल है। चलिए, भारत सेकुलर स्टेट है, आपने बयान दे दिया। मेरा सवाल ये है, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर नॉर्मल स्कूल चलता है, मदरसा डिक्लेयर नहीं हुआ है, केवल मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं वहां पे, तो उस हिसाब से संडे को स्कूल, फ्राइडे को छुट्टी, जबकि उर्दू स्कूल डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो सेकुलर स्टेट में ये कैसी परंपरा है? अगर बहुसंख्यक हैं, आप वहां हो गए हैं, तो सेकुलर स्टेट में तो सेकुलर चलना चाहिए। जो एक देश एक कानून, एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक लिबास एक ड्रेस के भी लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी दिखा करके डरा रहे हैं और बहुसंख्यक समुदाय को धोखा दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो क्या देश के संविधान में जो फ्रीडम है, देश के संविधान में खाने का, पीने का, धर्म का, मानने का, मैंने पूछा आपको स्कूल के बारे में, वो तो स्वघोषित डिसीजन हो गया ना, क्योंकि आप वहाँ पे 90% हो गए हैं तो मदरसा डिक्लेयर कर दिया, जबकि सरकार ने नहीं डिक्लेयर किया। आप ही की सरकार है, जेडीयू की, यहाँ पर, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, दोनों सरकारों डिक्लेयर नहीं किया है मदरसा, नॉर्मल स्कूल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे बलियावी? आप पहले आज करबला निपट लीजिए, बाद में इस इशू पर जुमा का वक्त हो गया तो भाग रहे हैं। करबला के बारे में आपने क्या नटशल में बताया? नटशल में मैंने सीधा सीधी जो बताना था बता चुका।
इसके बाद भी अगर कुछ बच गया हो तो इत्मीनान से वार्ता करें। ये थे गुलाम रसूल बलियावी जी। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की और करबला के बारे में बात की। एक तरीके से इनका जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है कि भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया और वायलेंस इंसाइट होता है ऐसे भाषणों से। तमाम मुद्दे पर बातचीत हुई। PFI मदरसा, उस पर कोई खास जवाब नहीं दिया इन्होंने, गोलमोल जवाब दिया क्योंकि वो गैर कानूनी काम है, कानून के खिलाफ है, इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आया क्या जवाब देना है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।